हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9th का जो सीबीएसई ने नया सिलेबस इशू किया है। जैसे उन्होंने अब आपके साल में 2 एग्जाम्स कर दिए हैं बोर्ड के, एक टर्म 1 और एक टर्म 2, और दोनों के ही सिलेबस अलग अलग दिए हैं। जैसे कि टर्म 1 में आपके पास में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज पे पूरा जो है क्वेश्चन पेपर बेस्ड रहेगा। एमसीक्यूज रहेगा तो फिर चैप्टर कौन कौन से आएंगे, क्या है, सेकेंड टर्म में क्या होगा, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, हम आज आपके लिए वही लेकर आए हैं। यहां हम कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के बारे में बताएंगे, क्लास 9 का कोर्स ए और कोर्स बी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोर्स ए के बारे में। तो ये जो हम लेकर आए हैं क्लास 9 का क्या है, हिंदी पाठ्यक्रम आ। अब ये जो कोड है, ये कोड बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसी कोड पे आधारित आपके क्वेश्चन, जब आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो इसी पे आधारित मिलता है। तो ये हमारे कोड होता है 002, हिंदी का ए का होता है। कक्षा 9 हिंदी आ, ए हमने बताया। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशित 21 और 12, यानी कि जो निर्देशित किया है सीबीएसई ने हमें 2021 और 22 का। तो सबसे पहला हमारे पास में जो आ रहा है परीक्षा भार विभाजन प्रथम सत्र मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो आएगा, जो फर्स्ट टर्म उन्होंने बोला है हमको नवंबर और दिसंबर में। तो क्या होगा, सबसे पहले विषय वस्तु क्या आ रहा है, इसमें सब क्या आ रहा है सबसे पहले, तो क्या है, निम्नलिखित में चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या चिंतन आपका क्या है, क्या चीजें हैं, इस पे बहुविकल्पीय। अपठित गद्यांश रहेगा 150 से 200 और उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेंगे, मतलब एमसीक्यूज रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के आपके पास में 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 5 मार्क्स के। फिर उसी तरह अपठित काव्यांश भी रहेगा। काव्यांश भी आपका क्या रहेगा, उसके अंदर भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बहुविकल्पीय ही रहेंगे। तो 5 नंबर का हमारे पास में ये भी रहेगा। फिर आते हैं व्याकरण पे। इस सेक्शन के बाद में आपका सीधे व्याकरण आएगा। तो व्याकरण में क्या क्या पूछा जा रहा है, व्याकरण में भी आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 1 into 16, यानी कि एक एक नंबर के 16 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास में, शब्द निर्माण में उपसर्ग के 2 आएंगे और प्रत्यय के 2 मार्क्स आएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके उपसर्ग से पूछे जाएंगे और 2 ही प्रत्यय से पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी रहेगा, क्वेश्चन एक रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से आपको एक चूज करना है। फिर है समास के 4 अंक रहेंगे। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 8 अंक के, 8 अंक के पूछ लिए गए। फिर जो वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो 8 हमारे पास में है, उन पर आधारित हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो 8 नंबर के ये हो गए और 4 नंबर का हमारे पास में ये हो गया वाक्य। फिर उसके बाद में आता है अलंकार। अलंकार में क्या पूछा जा रहा है, आपको अलंकार जैसे पता है, शब्द अलंकार के 3 भेद, आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष पूछे जाएंगे। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इनके ऊपर आपके पास में वैसे ही फिर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपके एमसीक्यूज पे ही रहेंगे। अब आपके व्याकरण के बाद जो आपके पास में थर्ड जो आएगा सेक्शन, वो है आपकी पाठ्य पुस्तक, यानी कि क्षितिज से आपसे पूछा जाएगा। आपके पास 2 पाठ्य पुस्तक हैं, एक कृतिका और एक क्षितिज। तो आपका यहां पर पहले क्या पूछा जा रहा है, क्षितिज। कृतिका आपका फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो क्षितिज का सबसे पहले गद्य खंड से पूछे जा रहे हैं। गद्य खंड में आपका पहले एक गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश के अंदर उसी गद्यांश पे आधारित आपके पास में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 5 भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, तो 5 नंबर आपका यहां पे हो गया। फिर आपके पास एक जो है गद्य यानी पाठ के आधारित, पूरे पाठ में से कहीं से भी क्वेश्चन, अभी तो आपको गद्य दिया गया, गद्य पे आधारित 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब जो भी आपके पास पाठ दिए जा रहे हैं उनमें से आपसे कोई भी 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, मतलब क्षितिज से आपके पास गद्य खंड से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है काव्यखंड। काव्यखंड में क्या है, काव्यखंड में भी आपको पता है कि जहां पर हमारी कविताएं, दोहे, साखियां, सवद, कवित्व, वाक्य वगैरह ये सब चीजें दी हुई हैं। तो अब उसमें से क्या आएगा, उसमें भी आपके पास में एक काव्यांश दिया जाएगा, जैसे कि 2 पार्ट है। क्या सिलेबस है, सिलेबस हम आपको और आगे बताएंगे, लेकिन कैसे पूछा जाएगा हम आपको ये बता रहे हैं।
ये इस तरीके से आएंगे, आपको एक काव्यांश दिया जाएगा, उसमें से उस पे आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों बहुविकल्पीय होंगे यानी कि एमसीक्यूज होंगे। फिर क्षितिज पे आधारित ही आपके जो हमने अभी क्या कहते हैं जो काव्य खंड है, उसी में से जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो टोटल 7 मार्क्स का आपका जो है इसमें, तो 7 और 7 14 मार्क्स का आपका जो है क्षितिज पुस्तक से पूछा जा रहा है। अब आपकी कृतिका फर्स्ट टर्म में नहीं आ रही है, ठीक, व्याकरण आ रहा है, व्याकरण के अलावा क्षितिज आ रहा है। अब इसके अलावा इंटरनल मार्किंग भी होगी जो स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको देने, मतलब जो आपकी इंटरनल मार्किंग रहेगी वो 10 मार्क्स की रहेगी। ये फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूं। 10 मार्क्स आपके जो इंटरनल आएंगे वो किस बेसिस पर रहेंगे? सामयिक आकलन, मतलब जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे फर्स्ट टर्म में वो। फिर बहुविध आकलन, मतलब आपको कैसे कैसे काम दिए जा रहे हैं, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो सब चीजें। उस पे आपके 2.5 मार्क्स, देखिए समय आकलन मतलब जो एग्जाम हो रहे हैं उनके 2.5 मार्क्स। फिर आपके जो इंटरनल एक जो असेसमेंट किए जा रहे हैं उस पे टीचर्स जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह दे रही हैं उसके आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। फिर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मीन्स आपका जो वर्क हो रहा है, आपकी कॉपी कंप्लीटेशन वगैरह जो चीज भी है, वो सारे काम आप टाइमली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस पे भी आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद श्रवण और वाचन, यानी कि आपकी रीडिंग कैसी है, आप किसी चीज को सुन के कितनी जल्दी कैचअप करते हैं, समझते हैं, इन सब पे भी 2.5 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल ये आपके कितने होंगे? 10 मार्क्स। तो अब टोटल जो सेक्शन हम देखे जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म का पेपर हमारे पास में 50 मार्क्स का आएगा। ये देखिए 50 मार्क्स का पेपर हमारे पास में आया। अब इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन उठता है कि मैम सिलेबस क्या है फर्स्ट टर्म का, तो देखिए व्याकरण का जितना भी पोर्शन है वो सब आ रहा है। यानी कि क्या हुआ, आपका वाक्य, समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 टॉपिक तो आपके व्याकरण के आ ही रहे हैं। इसके अलावा बुक में से क्या आ रहा है, क्षितिज बुक में से आपके पास क्या आ रहा है? क्षितिज बुक में जो गद्य खंड है उससे 2 चैप्टर हैं, 2 बैलों की कथा और राहुल सातकायन का लिहासा की ओर, ये 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं। फिर काव्य खंड से जो आ रहा है वो है कबीर की साखियां और शबद। साखियां और शबद में आपके सामने जितने भी पद दिए हैं उसमें से सिर्फ एक पद पूछा जा रहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे, सिर्फ एक पद कबीर का पूछा जा रहा है। फिर वाक आ रहा है ललत का और रसखान के सवैये। तो मतलब आपके क्षितिज के काव्य खंड से आपके 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा सिर्फ एक पद ही कबीर जी का पूछा जा रहा है। अब यहां पर हमने ये बता दिया। अब हमारे सामने जो आता है वो है हमारा नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट आ रहा है हमारा? कोर्स ए का सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट टाइम हमारा पूरा बहुविकल्पीय है, टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज पे आएंगे। लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब आपको उसमें पूरे डिटेलिंग से लिखना होगा। क्या दिया है इसमें? आपका इसमें पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 व पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 1, मतलब सेकेंड टर्म में आपसे कृतिका पूछी जाएगी। क्या है? गद्य खंड से आएगा आपके, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 into 4, यानी 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 8 नंबर के, यानी 2 क्वेश्चन होंगे जो 4 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्षितिज पे ही आधारित जो काव्य खंड है उसमें कैसे आएंगे? उसमें आपके पास में 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो टोटल हो गया 6 नंबर का आपके पास में। अब इसके बाद में आता है कृतिका भाग 1, जो कृतिका हमारी बुक जो फर्स्ट टर्म में नहीं पूछी गई है वो पूछी जाएगी। उसके क्या रहेंगे? आपके पास 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के। तो ये ऐसे आएगा। अब उसके अलावा लेखन, व्याकरण में अब लेखन का जो कार्य है भाई, हमने बाकी आधा व्याकरण तो हमने फर्स्ट टर्म में कर लिया, अब बाकी है पत्र है, अनुच्छेद है, ये सब चीजें हमारी इसमें पूछी जाएंगी। पहला क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है आपको 5 नंबर का एक दिया जाएगा, जो लगभग 150 मार्क्स का आपको लिखना होगा। फिर आपको पत्र लिखना है, जो एक ही पत्र आएगा आपके पास में 5 नंबर का, इसमें चॉइस रहेगी आप सभी के पास में। फिर किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों का संवाद होगा, कोई भी आपकी स्थितियां होंगी उन पे आपको 40 नंबर का लिखना है। 2.5 अंक के 2 प्रश्न होंगे, यानी कि आपको इस बार 2 संवाद लिखने हैं,
ठीक है, 5 नंबर का होगा, 2.5 नंबर का एक और 2.5 नंबर का एक आएगा। विकल्प भी रहेंगे इसमें, मतलब आपके पास ऑप्शन रहेंगे इसमें। फिर लघु कथा लेखन आएगी आपके पास 150 शब्दों की, यानी कि एक छोटी सी कथा जिसमें आपके पास विकल्प रहेगा, टॉपिक आपको दिए जाएंगे। अब सेकेंड टर्म का क्या सिलेबस होता है, सिलेबस क्या पूछा जाएगा, उससे पहले यह है आंतरिक मूल्यांकन एज इट इज है, जैसा आपका फर्स्ट टर्म में आपसे पूछा जाएगा। सामयिक अलंकार है, आलंकन है, बहुविध आलंकन है, पोर्टफोलियो है, श्रवण एवं वाचन है। ये सभी चीजें आपकी टोटल 10 मार्क्स की, यानी कि सेकेंड टर्म का पेपर भी आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड टर्म के सिलेबस के ऊपर। सेकेंड टर्म में सिलेबस क्या पूछा जाएगा, निर्धारित पुस्तकें हमारे पास 2 हैं, एक क्षितिज है, एक कृतिका है। क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1, ये दोनों ही सीबीएसई द्वारा आपके पास है। अब इनमें क्या है, सबसे पहले क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में आपको जो सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा वो है जाबिर हुसैन के सांवले सपनों की याद। नंबर 2 है हरिशंकर परसाई के प्रेमचंद्र के फटे जूते। फिर काव्य खंड में जो पूछा जा रहा है वो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये आपके सेकेंड टर्म में क्षितिज बुक का है। अब उसके बाद में आपकी कृतिका जो भाग 1 है उसमें से 3 चैप्टर आ रहे हैं। मृदुला गर्ग की मेरे संग की औरतें, विद्यासागर नौटियाल की माटी वाली, फिर जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी। तो ये सिलेबस हमारा रहेगा सेकेंड टर्म का। अब हम आते हैं अपने कोर्स बी पे, यानी कि हिंदी का जो कोर्स बी है हमारा, उसका कैसा रहेगा और क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा। पहले तो पैटर्न हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले पैटर्न हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म का। आपके पास भी फर्स्ट टर्म में टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यूज। क्या दिया है यहाँ पर, अपठित गद्यांश जो रहेगा आपके पास में, इसमें से आपके 2 गद्यांश रहेंगे, 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न 1 अंक के पूछे जाएंगे, यानी 5 नंबर का आपके पास ये रहेगा। और 2 गद्यांश है, यानी कि टोटल जो है आपके पास में 10 मार्क्स का ये आ जाएगा। यानी कि 2 गद्यांश, काव्यांश आपके पास नहीं आएंगे, 2 गद्यांश रहेंगे आपके पास में, ऑप्शंस भी रहेंगे, तो उसमें यानी टोटल 10 मार्क्स का आपका ये हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने व्याकरण सेक्शन में। व्याकरण सेक्शन हमारे पास में पूरा 16 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले शब्द और पद आपके 2 मार्क्स के आएंगे। शब्द और पद के ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न आपके रहेंगे 2 नंबर के। फिर अनुस्वार और अनुनासिक, इस पे 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 1 अनुस्वार पे और 1 अनुनासिक पे 1-1 प्रश्न रहेगा। फिर उपसर्ग पर 2 नंबर के और प्रत्यय पर 2 अंक के, यानी कि इसमें टोटल 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उपसर्ग के और 2 क्वेश्चन प्रत्यय के पूछे जाएंगे। फिर शब्द विचार में आपके सामने जो है श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द 2 नंबर के, पर्यायवाची 2 नंबर के और विलोम 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल 6 नंबर का ये हो गया। वाक्य के जो भेद हैं उन पे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल हमारे पास में 16 नंबर का व्याकरण आएगा। अब इसके बाद हमारी जो पाठ्य पुस्तक स्पर्श है, जो है संचयन, वो हमारी टर्म 2 में पूछी जाएगी। टर्म 1 में हमारे सिर्फ स्पर्श पूछी जा रही है। गद्य खंड 2 पठित गद्यांशों पर 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपके चैप्टर में से 2 गद्यांश रखे जाएंगे, उसके ऊपर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर काव्य खंड पर पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया, फिर आपके पास अब पठित जो आपके काव्य खंड में से कोई भी एक पद्यांश रखा जाएगा और उस पर सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 14 मार्क्स का आपके पास में ये हो जाता है। अब आते हैं आंतरिक मूल्यांकन पे क्या पूछा जाएगा आपके पास में। सामयिक आलंकन रहेगा, अर्थात जो आपके इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं उनका 2.5 मार्क्स रहेगा, 2.5 मार्क्स रहेंगे। बहुविध आकलन मतलब आपके और भी जो छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं ये, या असाइनमेंट बेसिस पे, उस पे आपको 2.5 मार्क्स दी जाएंगे। पोर्टफोलियो यानी आपका जो कॉपी वर्क रहेगा उस पे आपके 2.5 मिलेंगे। फिर श्रवण एवं वाचन, यानी कि आप क्लास में कितनी अच्छी तरीके से चीजों को रीड करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से चीजों को समझ लेते हैं, इस पे भी आपको 2.5 नंबर, मतलब आंतरिक मूल्यांकन आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से टोटल आपके पास में हो गए 50 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म के। अब बारी आती है कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या रहेगा।
सिलेबस आ रहा है, हमने जैसे बताया कि सिर्फ एक बुक आएगी हमारी, स्पर्श भाग 1 आ रही है, संचयन हमारी फर्स्ट टर्म में नहीं आ रही है। तो स्पर्श भाग 1 का जो है क्या है, पहले गद्य खंड। गद्य खंड में 2 चैप्टर पूछे गए हैं, पहला यशपाल जी का दुख का अधिकार और दूसरा है बचेंद्री पाल का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये 2 चैप्टर हमारे टर्म 1 में पूछे गए हैं गद्य खंड से। फिर उसके बाद आता है काव्य खंड। काव्य खंड में रैदास जी के 2 हैं, अब कैसे छूटे राम नाम, और दूसरा है ए ही लाल तिजुबुनी। तो ये 2 पद हमसे पूछे जाएंगे। फिर है रहीम जी के 2 है। तो काव्य खंड से हमारे पास में 2, यानी कि टोटल स्पर्श बुक में से हमारे पास से फर्स्ट टर्म में 4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा व्याकरण तो सारी है ही है, व्याकरण जितना है वो तो सब हम आपको बता चुके हैं, वो आएगा, और बुक में से इतना ये आएगा। अब आता है आपका टर्म 2। टर्म 2 में क्या पूछा जा रहा है, यानी इसमें क्या आ रहा है, आपका पाठ पुस्तक जो है स्पर्श भाग 1, यानी कि स्पर्श बुक से पहले स्पर्श के निर्धारित पाठों के आधार पर विषय बिंदु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति पर 25-30 शब्दों के 3 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 2-2 नंबर के 2-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको करने हैं, यानी कि 2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी कि 4 मार्क्स के हुए। फिर स्पर्श के ही पाठों पे आधारित उच्च चिंतन क्षमताओं के आधार पर आकलन में 60 से 70 शब्दों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 2 में से 1 करना है, मतलब दीर्घ क्वेश्चन रहेगा, 2 में से 1 करना है, ये 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। फिर हम आते हैं आपने संचयन, जो हमारी टर्म 1 में नहीं आई, टर्म 2 में आएगी। तो संचयन में क्या रहेगा आपका, जो निर्धारित 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपको 40 से 50 शब्दों का लिखना है। जो चैप्टर संचयन के हमारे पास में अभी आएंगे, उनमें से 4 चैप्टर आएंगे, उसमें से आपके सामने 2 प्रश्न रखे जाएंगे। 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा, यानी टोटल 6 नंबर का आपका संचयन से पूछा जाएगा। तो टोटल बुक का जो भार हो गया वो हमारे पास में 14 मार्क्स का हो गया। अब उसके बाद में सेकंड जो आता है वो लेखन। व्याकरण का जितना था आधा पोर्शन उसमें पढ़ चुके हैं। जो आपको लेखन कार्य होता है वो टर्म 2 में पूछा जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आएगा 150 मार्क्स का अनुच्छेद लिखना होगा, जो आपके पास कितना आएगा, 6 नंबर का। 1 पूछा जाएगा लेकिन 6 नंबर का आएगा वो। फिर औपचारिक विषय पे संबंधित 150 शब्दों का पत्र लिखना है, 5 नंबर का 1 पत्र रहेगा, इसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। फिर संदेश लेखन करना है आपको। संदेश लेखन जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं, शुभकामना, पर्व त्योहारों अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। 2 संदेश, यानी कि आपको 2.5 नंबर का 1 संदेश, यानी कि 2 संदेश आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे, 2 संदेश लिखने हैं, 2.5 नंबर का 1, यानी कि ये सेक्शन हमारा जो संदेश का है वो 5 नंबर का आएगा। फिर किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों के 2 संवाद लिखने हैं। अब आपको 2 संवाद भी लिखने हैं, वो भी 2.5 मार्क्स का 1 और 2.5 मार्क्स का 1, तो टोटल 5 नंबर के संवाद हो गए। फिर नारा लेखन आपको लिखना है, ये भी आपको 2 नारे लिखने हैं, यानी कि 2.5 नंबर का 1 नारा और 2.5 नंबर का 1 नारा, 2 नारे लिखने हैं इसमें, तो ये भी 5 नंबर का। तो टोटल जो हमारा लेखन वाला सेक्शन हो गया वो 26 मार्क्स का, 26 और ये आपका हो गया 14, पूरे 40 मार्क्स का। अब जो आपका है आकलन, जो आपका आंतरिक मूल्यांकन 10 नंबर का स्कूल द्वारा भेजा जाएगा। सामयिक आलंकन मतलब जो टेस्ट हो रहे हैं वो, बहुविध आलंकन अंदर जो इंटरनल आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं वो। फिर पोर्टफोलियो आपका कॉपी वर्क हो गया, और श्रवण व वाचन मतलब आप किस चीज को कितने अच्छे तरीके से समझते या पढ़ते हैं, रीडिंग आपकी कैसी रहती है। इस तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 50 मार्क्स का, 40 पहले का और 10 हमारा ये आंतरिक मूल्यांकन। टोटल 50 मार्क्स का आपका टर्म 2 का हो गया। अब टर्म 2 का सिलेबस आपके पास में क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो 2 बुक्स हैं, एक है हमारी स्पर्श भाग 1 और दूसरी है संचयन भाग 1। तो सबसे पहले स्पर्श में जो गद्य खंड में आएगा, गद्य खंड के जो पाठ आ रहे हैं, शरद जोशी का तुम कब जाओगे अतिथि, और दूसरा है गणेश शंकर विद्यार्थी का धर्म की आड़। ये 2 आपके गद्य खंड से पूछे जाएंगे। काव्य खंड से सियाराम शरण गुप्त की एक फूल की चाह और अरुण कमल की खुशबू रचते हैं हाथ,
ये 2 काव्य खंड से पूछे जाएंगे। तो आपके स्पर्श में से 4 चैप्टर आपके इसमें आ रहे हैं। अब हम आते हैं संचयन भाग 1 पे। संचयन में हमारे पास क्या आ रहा है, महादेवी वर्मा की गिल्लू, स्मृति की श्रीराम शर्मा, ASK पोटेकाट की हामिद खां और मधुकर उपाध्याय की दिए जल उठे। तो ये हमारे 4 चैप्टर संचयन से पूछे जाएंगे। तो यही 2 बुक हमारी CBSE द्वारा निर्धारित की गई है कोर्स बी में। तो इस तरीके से हमने आपको क्लास 9 के A और B दोनों का ही सिलेबस आपको यहां पर समझाया, किस तरीके से आपके पास पेपर आएंगे, उसका क्या सिलेबस रहेगा, मतलब पैटर्न सिलेबस हमने दोनों आपको अच्छे से समझा दिया। आई थिंक अब आपके सामने कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा हिंदी के पेपर को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।